जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। एक लंबे समय से जो लोग दीक्षा प्राप्ति का रास्ता देख रहे थे और उन लोगों को दीक्षा नहीं हो पा रही थी, अब वो लोग दीक्षा के लिए आ सकते हैं और 21 जुलाई को दीक्षा का कार्यक्रम है। तो आप मंत्र दीक्षा के लिए आ सकते हैं। उसके लिए कोई शुल्क नहीं है, सब कुछ निःशुल्क है। और मंत्र दीक्षा में आपको कुछ संकल्प लेने होते हैं, जैसे आप प्रतिवर्ष 5 वृक्षों का रोपण करेंगे, उनको बड़ा करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। यही उसका एकमात्र आपकी दक्षिणा होती है। इससे ज़्यादा आपसे हम कोई उम्मीद नहीं करते। आपका मार्गदर्शन करना, मंत्र दीक्षा और आध्यात्मिक और आर्थिक क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाना, ताकि आप जनमानस, समाज और प्रकृति के लिए कार्य कर सके। इसलिए जो लोग मंत्र दीक्षा लेना चाहते हैं वो आ सकते हैं 21 जुलाई को। जो लोग भी आना चाहें पहले से ही सूचित कर दें, अपनी एंट्री करवा दें, ताकि उस हिसाब से व्यवस्था कर दी जाए, क्योंकि बिना बताए आए तो व्यवस्थाएं बिगड़ती है। इसलिए आप व्हाट्सएप पर अपना नाम और अपना एड्रेस लिख दें और लिख दें कि गुरु दीक्षा के लिए हम 21 तारीख को आना चाहते हैं। तो आपकी एंट्री कर दी जाएगी और एक ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो 10 दिन पहले ही आप लोगों को एड्रेस वगैरह मिल जाएगा। वैसे तो खैर इंदौर के पास ठीकरी आना है, लेकिन फिर भी आप लोगों को प्रॉपर एड्रेस मिल जाएगा, कहाँ आना है, अगर एक दिन पहले आ रहे हैं तो रुकना कहाँ है, वो सारी व्यवस्था उस पर आपको बता दी जाएगी। कब क्या कार्यक्रम है वो सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी, ताकि कोई असुविधा ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार दीक्षा ले सकते हैं। दीक्षा में वयस्क लोग ही आएँ, स्त्री पुरुष कोई भी ले सकते हैं दीक्षा, लेकिन वयस्क ही आएँ। कई बार क्या होता है कि बच्चों के फ़ोन आ जाते हैं दीक्षा के लिए कि गुरुजी हम दीक्षा लेना चाहते, तो उनके लिए नहीं है, क्योंकि ये क्षेत्र उनके लिए नहीं है। उनका पढ़ाई का टाइम है, वो लोग पढ़ाई करें। हाँ, माता पिता के साथ आके दीक्षा लें तो विषय अलग है, सिंगल नहीं आना है, और माता पिता के आगे के बिना आना भी नहीं है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें और दीक्षा लेकर मंत्र साधना क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। और पर्यावरण को सुधारने के लिए हमारी जो पूरे भारतवर्ष की यात्रा चल रही है, जिसमें वृक्ष लगाने के लिए हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, उससे आप जुड़कर आप भी लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, स्वयं भी उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। आप देख रहे हो कि कितनी तेज़ गर्मी थी 2022, 23 और अब 24 में, और हर साल बढ़ रही है। और इसका एकमात्र समाधान यही है कि वृक्षों का रोपण ज़्यादा से ज़्यादा हो। अगर वृक्षों पे ध्यान नहीं दिया गया तो निश्चय ही अगली गर्मियाँ लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। जो हीट वेव आज 2.5 महीने चली है, वही हीट वेव 3 महीने, 3.5 महीने या 4 महीने अगर चल दी तो सारा साइकिल बिगड़ जाएगा, फसलों का, पानी का, रहन सहन का, हर चीज़ का। और वो बिगड़ गया तो आप अंदाजे भी नहीं लगा सकते कि कितना भारी नुकसान होगा। खाने पीने तक की किल्लतें होंगी लोगों की, क्योंकि फसलों का टाइमिंग आउट हो जाएगा। जो फसलें गर्मी में अप्रैल या मई में बो दी जाती है, वही फसलें जुलाई से अगस्त में जाएगी। और अगर 2 महीने फसलें आगे पीछे होती है तो इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, ये जो किसान व्यक्ति हैं वो अच्छे से जानते हैं, वही इसको समझते हैं। तो इसलिए आप लोगों को भी इस हमारी यात्रा में, हमारे कार्य में, हमारे लक्ष्य में सहायक बनना है। तो आप भी मंत्र दीक्षा लेकर स्वयं का भी उत्थान कर सकते हैं, आर्थिक रूप से भी संपन्न हो, आध्यात्मिक रूप से भी संपन्न हो, और पर्यावरण और प्रकृति के लिए भी अपने कर्तव्य पूर्ण करें, क्योंकि प्रकृति ही शक्ति है, प्रकृति ही भगवती जगदम्बा दुर्गा है, प्रकृति ही ब्रह्मा है, प्रकृति ही श्री विष्णु है, और प्रकृति ही श्री महादेव हैं। श्री ब्रह्मा स्वरूप में ये प्रकृति ही प्रजनन क्षमता को प्रदान करती है, जीव की उत्पत्ति होती है, और श्री विष्णु स्वरूप में ही ये प्रकृति पालनहार बनकर सब प्रकार से अन्न की व्यवस्था करती है, अन्न की, जल की, और स्थिति कारण स्वरूप अंत में यही शक्ति
प्रलय काल महाकाल बनकर विनाश करती है। तो प्रकृति की सेवा ही समस्त देवी देवताओं की सेवा बन जाती है। जो व्यक्ति साधना के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में भी उत्थान चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी प्रकृति के प्रति भी अगर थोड़ी सी रख लें, जहाँ पेड़ कट रहे हैं वहाँ विरोध करो, मत काटने दो। चाहे आपका गांव हो, आपका एरिया हो, मत काटने दो। लोगों को नहीं मानते, उनके वीडियो बनाकर वन विभाग को सूचित करो, क्योंकि पेड़ काटना कोई आम बात नहीं है। लोग अपने स्वार्थ के लिए खेतों में या खले में या जगहों पर एक एक पेड़ नहीं रहने देते। आने वाले समय में यही पेड़ आपके मकान को भी हिट वेव से बचाएंगे। हम आपको बताएंगे कि आने वाले समय में सरकारें खुद नियम बनाएगी कि नई कॉलोनी बन रही है तो प्रत्येक घर के आगे एक पेड़ होना चाहिए, प्रत्येक किसान के खेत में 5 पेड़ होना चाहिए, गांव में प्रत्येक घर के आगे एक पेड़ होना चाहिए। ये नियम बनेंगे, क्योंकि अगले जो चुनाव होंगे वो आर्थिक मुद्दों पर नहीं होंगे, वो पर्यावरण के ऊपर होंगे। यही भविष्य है। तो इसलिए पहले ही सतर्क हों और इस क्षेत्र में पहले ही अपना योगदान दें। जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, गुरु के मार्गदर्शन के बिना अधूरा है। चाहे आर्थिक सफलताएं हों, आध्यात्मिक सफलताएं हों, नाम हो, यश हो, कीर्ति हो, मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है। और गुरु से बड़ा मार्गदर्शक और कौन हो सकता है। जितने भी बड़े नाम सुनोगे, चाहे गुरु गोरखनाथ हो या अर्जुन हो, भीष्म पितामह हो, द्रोण हो, कर्ण हो या कोई भी हो, आप देखो सभी ने गुरु की महिमा का क्या बखान किया है। भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी हैं, उनके गुरु सांदीपनी जी, भगवान श्री रामचंद्र जी के कुलगुरु वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी। तो गुरु की महिमा के बखान से ही और गुरु की कृपा से ही आज हमें सबके नाम पता है। और जब उनके नाम आते हैं तो गुरु का नाम स्वतः ही आता है। क्यों? क्योंकि गुरु ने ही प्रेरित किया, गुरु ने ही शिक्षा दी, गुरु ने ही समर्थ बनाया। और गुरु की महिमा को ही उच्च स्तर पर पहुंचाने के लिए ही भगवान ने स्वयं गुरु धारण किए। गुरु, जब आप इस चीज को समझोगे ना, हम जब ध्यान करते हैं गुरु का, तो हमारे लिए भगवान शिव और गुरु अलग अलग नहीं है। हमारे गुरु में ही हमें भगवान शिव दिखते हैं, भगवान शिव में ही गुरु दिखते हैं, क्योंकि आदि गुरु तो भगवान शिव ही है। बहुत से लोग कहते हैं हमने शिव जी को गुरु मान लिया। हम बोलते हैं अच्छी बात है, वो तो जगत गुरु है, तुम्हारे मानने से थोड़ी ना बनेंगे, वो तो है ही जगत गुरु। तुम नहीं मानोगे तो क्या वो गुरु नहीं रहेंगे? वो तो गुरु ही रहेंगे, लेकिन तुम्हारे मानने से थोड़ी बनेंगे। क्योंकि ठीक है, वो तो गुरु हैं, सबके गुरु हैं, तुमने मान भी लिए, लेकिन उन्होंने तुम्हें शिष्य थोड़ी माना है। अब किसी समस्या में फंसोगे तो कहाँ राय लेने जाओगे? किनसे राय मांगोगे कि अब हम क्या करें? गुरु होना इसलिए आवश्यक है ताकि वो आपको सटीक राय दे दे, सटीक रास्ता बता दे कि फला फला कर लो, कार्य सिद्ध होगा। गुरु का आशीर्वाद मिल जाए, कार्य सिद्ध होगा। एक हिम्मत होती है कि अद्भुत शक्ति हमारे साथ है, जो हमारे जीवन की मार्गदर्शक है, परम सहायक है। हम चाहे जहाँ भी हों, हम शमशान में बैठे हों या तो कहीं पे भी बैठे हों, तो हमें हमेशा यही चीज होती है कि हमारे गुरु हमारे साथ है। भय का सवाल नहीं है, असफलता का सवाल ही नहीं है। जिस पे गुरु पे अटूट जिसका विश्वास होता है, उसकी कभी असफलता नहीं होती है। 2 चीजों का हमेशा ध्यान रखना, लालची गुरु और आलसी शिष्य, इनको छोड़ देना चाहिए, समझदार व्यक्ति कहते हैं। तो लालची गुरु भी आपके किसी काम का नहीं और आलसी शिष्य गुरु के किसी काम का नहीं। ना ही वो अपने खुद के काम का है, ना ही समाज के काम का है। ऐसे कई लोग हैं जो फोन लगाते, गुरुजी हमारा ये काम आप कर दीजिए। हम बोलते रास्ता बताते खुद कर लो, बोलते नहीं गुरुजी हमसे नहीं होगा, हम उनको छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो आलसी है, हमें पता है, या खुद पे ही उन्हें भरोसा नहीं है, मंत्र पे भरोसा नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं गुरुजी रास्ता बता दीजिए, हम तुरंत बताते हैं, उनका काम हो जाता है, क्योंकि हमें पता है उनके लिए सही क्या है, उन्हें क्या बताना है। तो वो हमें प्रिय है, क्योंकि वो आलसी नहीं है। मेहनत तो स्वयं ही करना होती है। एक सही मार्गदर्शक होना बहुत जरूरी है। आप कोई परीक्षा दे रहे हैं,
लेकिन अगर उसमें क्वालिफाइड, जो पहले से ही क्वालिफाइड है, वो व्यक्ति आपको गाइड करता है तो बड़ी प्रसन्नता होती है और आपको लगता है कि मुझे सफलता अवश्य मिलेगी, और मिलती भी है। इसीलिए तो आप कोचिंग करते हो, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे पहले से क्वालिफाइड लोग हैं जो आपको अच्छे से पढ़ा देंगे, सिखा देंगे, मार्गदर्शन करेंगे और आपकी सफलता में सहायक बनेंगे। गुरु सफलता का सहायक होता है, आध्यात्मिक जीवन का भी और आर्थिक जीवन का भी। ऐसी समस्याएं जिन्हें कोई और नहीं सुलझा सकता, वो गुरु के माध्यम से ही सुलझती है, उनके मार्गदर्शन से, उनके आशीर्वाद से। लेकिन जो लोग एकदम अधीर हैं, उन लोगों के लिए साधना का क्षेत्र नहीं है। साधना का क्षेत्र धैर्यवान लोगों के लिए है, मेहनती लोगों के लिए है, गुरुपरायण और गुरुनिष्ठ लोगों के लिए है। तो इसलिए गुरु की महिमा को जाने बिना गुरु दीक्षा लेने का भी कोई महत्व नहीं है। गुरु कितने इंपॉर्टेंट है, गुरु के प्रति हमारे क्या भाव होना चाहिए। हम जब गुरु जी के पास जाते हैं तो आंखें नम हो जाती है, गला भर आता है, आवाज निकलती नहीं है, भाव ही इतना रहता है मिलन का। तो लोगों के साथ ये चीजें नहीं होती। उनके लिए गुरु एक प्रोडक्ट है कार्य सिद्धि के लिए। हमारा ये काम लेके गए, कोई चमत्कारिक मंत्र या चमत्कारिक साधना देंगे, 4 बार पढ़ेंगे, काम हो जाएगा। ऐसे मूर्ख लोग होते हैं। गुरु उनको भी पहचान लेते हैं, उन्हें भी पता है कि ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, तो इसलिए उसका कोई खास हो नहीं पाता है, वो जहाँ है वहीं रह जाता है। तो गुरु का अनुभव है, उन्हें पता होता है कौन सही है कौन गलत है। इसलिए गुरु दीक्षा बहुत आवश्यक है। गुरु दीक्षा लो और गुरु दीक्षा के माध्यम से जीवन में आगे बढ़ो, अपनी मेहनत करो और गुरु के मार्गदर्शन से सफलता को प्राप्त करो। यही गुरु दीक्षा आपको जीवन में, चाहे आर्थिक हो या आध्यात्मिक हो, सफलता दिलाएगी। गुरु दीक्षा, मंत्र दीक्षा ही आपको प्रकृति, पर्यावरण के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध कराएगी, और मंत्र दीक्षा, गुरु दीक्षा के माध्यम से ही आप विश्व में अपना नाम कर पाओगे। जितने भी शिष्य हुए हैं, सबके नाम देख लो, गुरु के नाम के साथ ही जुड़ा हुआ है, और उन्हीं लोगों ने तरक्की की। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।